स्वागत है आप सभी का। एपिसोड की शुरुआत में एजिन और इनगंग को देखते हैं। दोनों किस कर रहे थे। पास में रिपोर्टर हुकुक होता है, दोनों की फ़ोटो ले रहा था। यहाँ पर हम जियो को भी देखते हैं जो भी फ़ोटो ले रहा होता है इन दोनों की। लेकिन ये इन दोनों को साथ में देख के खुश नहीं होता। अगले सीन में लीना जेसीओ को देखती है। दोनों गाड़ी के पास आते हैं। लीना उसे कहते हैं, तुम उनसे पहले फाइट क्यों कर रहे थे? मुझे लगता है कि तुम प्यार की वजह से ये कर रहे थे। वैसे कैफे में लग रहा था कि तुम दोनों को हरा सकते हो। जेसीओ कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था। लेना इसको देखकर कहती है, तुम मेरे टाइप के हो। बाद में गाड़ी में बैठ जाती है। पहले से नशे में होती है इसलिए सो गई थी। तभी इसके हाथ पास हुकुक कॉल करता है और जेसीओ का कॉल उठा लेता है। हुकुक बताता है कि यहाँ पर एजिन और इंगंग दोनों किस कर रहे हैं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? यह फ़ोन काट देता है। एजिन के पास मैसेज करता है और कहता है कि हुकुक तुम दोनों के बारे में जानता है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगले सीन में मेरी को देखते हैं जो कि एजिन से बातें कर रही थी। किस वाली फ़ोटो दिखाती है, पूछती है कि ये सब क्या है। मैं फ़िलहाल मीडिया को इससे दूर रखूँगी, यह रिश्ता सही नहीं है, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। लेकिन एजिन कहती है कि यह रिश्ता सही क्यों नहीं है, हम सच में डेट कर रहे हैं। मैरी कहती है, तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तुम्हें सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका भी टाइम नहीं है, अपने करियर पे फोकस करो। एजिन कहती है कि क्या यह फ़ोटो ईगो ने भेजी है? यह भी हामी भरती है। एजिन बताती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यह पूछती है कि तुम मिलकर क्या करोगी? एजिन कहती है कि जो वो चाहता है मैं उसे दूंगी, यानी कि मैं उसे डील करूंगी। तभी यहाँ पर इंगंग आता है। एजिन इसको देख के बाय करके चली जाती है। मैरी इंगंग से पूछती है कि ये सब कैसे हो गया? तुम तो कह रहे थे कि तुम उससे दूर रहोगे। यह कहता है कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से यह सब हो गया। मैंने यह सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैरी कहती है कि अब तुम आगे क्या करोगे, इसको कैसे हैंडल करोगे? अगर मीडिया को पता चल जाता है तो इससे तुम्हारी इमेज अफेक्ट हो सकती है। यह कहता है कि मैं नहीं जानता, अब मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वहीं हम एजिन को देखते हैं जो कि मिलती है। एजिन कह रही होती है कि आजकल मीडिया वाले सेलिब्रिटी के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी न्यूज़ को चाहते हैं, उनका मेन टारगेट यही होता है। कि ईगो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं रुक जाऊं? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आर्टिकल दिखाता है और कहता है कि मैं इसको ही पब्लिश करूंगा। यह आर्टिकल के टाइटल को देखती है और कहती है कि इसको चेंज करो, इसमें ऐसा लिखना चाहिए कि सेलिब्रिटी एजिन ने इंगंग को अपने वश में कर लिया है। वैसे मुझे यहाँ पता है कि तुम लेना को कज़न हो। इसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें हमारी सभी फ़ोटोज़ हैं, चिंता मत करो, मैं अपनी लव स्टोरी की हर पल की अपडेट तुम्हें देती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लव स्टोरी को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दो। अगले सीन में देखते हैं कि इसकी न्यूज़ वायरल हो जाती है। सभी को इसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। हैम फ़ोन में कुछ देख रही होती है। एजिन कहती है कि तुम डेट पर जाने वाली हो, लेकिन ये मना कर देती है। एजिन कहती है कि तुम्हारे फेस पर ही पता चल रहा है कि तुम डेट पे जाने वाली हो। बाद में ये हामी भर लेती है। एजिन कहती है कि ठीक है, कितने बजे है तुम्हारी डेट? चलो मैं तुम्हें सैलून ले चलती हूँ ताकि तुम्हारे बालों को सेट करवा सके। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल मत पीना, क्योंकि मुझे पता है जब तुम अल्कोहल पीती हो तो भ्रष्ट हो जाती हो। सब कुछ बता देती हो। हयांग कहती है ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगले सीन में ब्लाइंड डेट पे आती है, लेकिन यह जीसू होता है। हायांग पहले से ही नशे में होती है। बताती है कि मैं एक मैनेजर हूँ, लेकिन हमें किसी के अपराध को अपने ऊपर लेना पड़ सकता है। जो बताता है, क्या तुमने पहले ऐसे किया है? हायांग कहती है कि यह एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जो इसके हाथ को थामता है और कह रहा होता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाद में इसकी बात मानती है, सब कुछ बता देती है। जब लेना नशे में गाड़ी चला रही थी तब मैंने उसके अपराध को अपने ऊपर ले लिया था। जो फ़ोन में ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं हम लेना को देखते हैं, जिसको
अब कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा होता है। इसके बारे में मेरी से बात करती है। मेरी कहती है कि स्क्रिप्ट तो आती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मेन लीड तुम हो तो पीछे हट जाते हैं क्योंकि तुमने एजेंट को मारा था। यह कहती है कि मैंने सिर्फ ये एक बार किया था, लेकिन आपको नहीं पता था कि वो कैसी इंसान है। वो बहुत ही बैड पर्सन है। मेरी इसको देखती है, कहती है तुम कैसी बकवास कर रही हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लीना बाहर आकर अपने फ़ोन को चेक करती है और वीडियो को देखती है जो कि हैंग वाली होती है, जहाँ पर हैंग ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। पीछे एजिन होती है, इसका नाम लेती है और कहती है तुम इतनी हैरान क्यों हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया। बाद में हंसती है और कहती है मैंने वार्निंग दी थी तुम्हें परेशान मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लीना कहती है क्या तुमने इस वीडियो को एक्सपोज कर दिया है, प्लीज़ ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एजेंट कहती है कि यह तो शुरुआत है। बाद में इसके फ़ोन को ले लेती है, मैसेज पे मैसेज कर देती है, यानी कि इसने वीडियो को पहले ही पब्लिश कर दिया था। एजेंट कहती है कि अगर तुम मुझे परेशान नहीं करती तो ऐसा कभी नहीं होता। अब कई सालों के लिए गायब हो जाओ यहाँ से, अपने आप को बचाने के लिए। मुझसे भीख मांगना क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठती है। हायंग पास ही में होती है। इससे पूछती है कि क्या तुमने वीडियो देखी है, या हामी भरती है। एजेंट कहती है कि मैंने कहा था कि अल्कोहल मत पीना, तुम सब कुछ कह देती हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है आजकल, पर तुम्हारा आखिरी दिन है। अगले सीन में इंगंग अपनी इसकी फैमिली को देखते हैं, साथ में एजिन होती है। वह सभी यूने के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। बाद में फोटोज भी लेते हैं। अगले सीन में हम एजिन और इंगंग को कई सीन को देखते हैं। ये दोनों डेट कर रहे होते हैं फॉरेन में, अपने फैंस से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, साथ में कुछ रोमांटिक सीन भी करते हैं। यह इसे किस कर देती है। अगले सीन में जीसीओ को देखते हैं जो अपना काम कर रहा था। इसके पास लीना आती है और कहती है कि तुमने अपना लंच फिर से छोड़ दिया है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो। पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में इसे ज्वाइन कर लेता है। लीना कहती है कि आज एक प्रीमियर होने वाला है, यहाँ पर एजिन अपनी फिल्म को प्रमोट करेगी, तुम मेरे साथ चलो। अगले सीन में दोनों आते हैं। एजेंट स्टेज पर होती है, अपनी फिल्म के बारे में छोटी सी स्पीच देती है। बाद में फिल्म चालू हो जाती है। जोशी उसको ध्यान में देख रहा था। साथ ही यह सीन याद करता है कि एजेंट मुझे बार बार कहा करती थी कि मेरी हेल्प करो। यह सीन भी याद करती है। एजेंट ने कहा था कि सिर्फ 1 साल के लिए मैं इंगंग को डेट करूंगी, बाद में मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। तभी इन दोनों को साथ में दिखता है। अगले सीन में दोनों गाड़ी में होते हैं। इंगंग एजेंट से कहता है कि तुम दिन ब दिन फेमस होती जा रही हो, मुझे तुम पर प्राउड है। एजेंट कहती है कि आज तुमने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है। ये कहता है कि कौन सा भी नहीं। एजेंट कहती है कि तुम्हारे नेचुरल फ्रेगरेंस परफ्यूम से भी बढ़िया है, तुम ऐसे ही रहा करो। इंगंग कहता है कि मैंने तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन में जीसीओ अपने घर पर आता है। ऊपर जे होता है जो कि इससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। जीसीओ कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनने का ट्राई मत करो, नहीं तो मैं पासपोर्ट चेंज कर दूंगा। वैसे तुम आज बुक क्यों पढ़ रहे हो, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। लेकिन ये कहता है कि मैं अपने आप को इंटरटेन कर रहा हूँ। जीसीओ पूछता है कि केजी ने कॉल किया था, लेकिन यह मना करता है और कहता है आजकल मेरे पास कॉल नहीं करती, मुझे लगता है कि वो हैप्पी है। जब वो हैप्पी नहीं होती या कोई प्रॉब्लम होती है तभी मेरे पास कॉल करती है। जून जीसीओ के पास उसकी माँ की कॉल आ रही होती है, लेकिन वह पिक नहीं करता। जियो फोन को देखता है और कहता है कि तुम अपने माँ को हो, तुम्हें पिक करना चाहिए, तुम एक एडोरेबल सन हो। अपनी माँ का फ़ोन कभी पिक नहीं करते। जीसीओ कहता है कि अपने घर पर जाओ, लेकिन जो कहता है कि कौन सा घर, मेरे पास कोई घर ही नहीं है। वैसे अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम यहाँ पर बोर होकर मर जाओगे। जीसीओ के पास वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि इस हफ्ते मेरे पास पैसे भेज देना, मुझे पैसों की नीड है। तभी जीसी अपने ग्रैंडफादर के पास होता है। सेक्रेटरी से बात करता है, कहता है कि मेरी माँ को
इनकी हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर वह आती हैं तो उनको भेज देना। हालांकि हम जशी को देखते भी हैं, जो जशी के घर के पास आई गई थी। पहले लॉक वाली मशीन को चेंज करवाती है, बाद में घर के अंदर आती है, कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी डोरमेट के डॉक्यूमेंट को देखती है। अगले सीन में एजेंट के पास आती है, डॉक्यूमेंट के फेंकती है और कहती है, क्या तुमने जेसीओ को तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था? तुम उसे अपने जाल में फंसा रही हो। एजेंट कहती है कि तुम ज़रा भी नहीं बदली हो, वह एक नाजायज बेटा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी विरासत तुमको मिल सकती है? क्या तुम चाहती हो कि वह मर जाए? तुम्हें पता है वह अपने फादर और ग्रैंडफादर से कितना प्यार करता है। अगर उसे पता चलेगा कि वो बायोलॉजिकल सन नहीं है तो क्या होगा? इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। अगले सीन में जीन देखते हैं, जो फोटो शूट करवाने के लिए एक स्टोर में आई थी, लेकिन पास में स्वयं होती है, जो कि इसको देख लेती है। बाद में फ़ोन को निकालती है और इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश कर देती है कि मेरे स्कूल टाइम में इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, कैसे मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। अगले सीन में देखते हैं, यह न्यूज़ आग की तरफ फैल जाती है। सभी लोग इस आर्टिकल को बारीकी से देख रहे थे। हम जियो को भी देखते हैं, वह भी इस आर्टिकल को देख रहा होता है। किसी के पास मैसेज करता है और कहता है कि मुझे पता है कि कौन है। यह सही होता है, यह भी अभी भी वैसी ही है। मेरी एजेंट से बात करती है और पूछती है, ये सब क्या है, क्या यह सच है? लेकिन एजेंट कहती है कि नहीं, किसी ने फेमस होने के लिए ऐसे ही छाप दिया होगा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरी कहती है कि अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा, खासकर मीडिया से। एजेंट स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। अगले सीन में इंगंग को देखते हैं, जो कि एजेंट से बात करता है। कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ? मैं अपनी दादी से तुम्हें तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। लेकिन एजेंट कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रात को एजेंट को देखते हैं, जो कि लेटी हुई थी, लेकिन इसको देखकर लगता है कि बीमार होती है। बाहर से कोई एजेंट से कह रहा होता है, लेकिन इसको पहले नोटिस नहीं करती। बाद में खड़ी होती है, डोर के पास आती है। यहाँ यूने होती है। यूने इसके पास आती है और कहती है, तुम तो बीमार हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। एजेंट कहती है कि आप काफ़ी टाइम से बाहर खड़ी हुई थी, आपको बेल बजानी चाहिए थी। लेकिन ये कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अगले सीन में खाना बनाती है। हालांकि एजेंट ने खा नहीं जाता, यह खाने को देखती रहती है। यूने उसके पास आती है और हाथों से खिलाती है। रात को दोनों बिस्तर पे होती हैं, इसको सुलाती है। यूने कहती है कि तुम्हारे बारे में जो भी न्यूज़ फैली है, मुझे नहीं पता कि वो सच है या फिर झूठ। अगर सच भी है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुमने किसी वजह से ही ऐसा किया होगा। एक बेटी के रूप में गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अगले सीन में इसको बाय करती है। एजेंट कहती है कि पासपोर्ट यह है, अगली बार बाहर खड़ी मत रहना, घर के अंदर ही आ जाना। यूने कहती है कि ठीक है, बाद में चली जाती है। अगले सीन में इंगंग को देखते हैं, जो कि कॉन्सर्ट करता है, गाना गाता है, फिर अपने घर पर होता है और इससे मिलने के लिए मैरी आती है। यह उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। यह कहती है कि तुम्हारा कॉन्सर्ट बहुत ही बढ़िया था। इंगंग कहती है कि मुझे पता है आपको कुछ चाहिए, जो भी कहना है वो बता दो। फिर यह स्क्रिप्ट की बात करने लगती है, जो मैंने पहले दिखाई थी, तुम्हें इसमें काम करना होगा। इंगंग कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी लाइफ के बारे में बात करता है और वो कहता है कि फिर मुझे खुशी कब मिलेगी, मैं अपनी लाइफ कब जीऊँगा। एजेंट के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं उसके साथ बहुत ही हैप्पी हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन यह सब होने से पहले मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। तभी पास में शूज को देखते हैं, जो कि छोटे बच्चे के होते हैं। मेरी पूछती है, नोटिस करती है, इसे कहती है, जो मैं सोच रही हूँ वह तो नहीं है ना। वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर में गया था मैंने और मुझे अच्छा लगा तो मैंने बाय कर लिया, शायद आगे इसकी नीड हो सकती है। यह इससे पूछती है, क्या तुम एजेंट से वेडिंग करना चाहते हो? यह हामी भरता है। मैरी कहती है,
एजिन के बारे में क्या? यह कहता है कि मैं नहीं जानता। कैसा फील करती है? अगले सीन में एजिन टेम्पल में आई हुई थी, लेकिन एजिन यहाँ पर आ जाती है और इसको देखता है, इसका नाम लेता है। एजिन इसको देखकर थोड़ी शॉक्ड रह जाती है। यह इसके पास आती है और कहता है, तुम हैरान क्यों हो? एजिन कहती है, मैं तो नहीं हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम बाहर कब आए हो? इसने बता दिया था कुछ हफ्ते पहले। जंगो कहता है कि क्या तुम हैप्पी हो? जो तुम्हें चाहिए था मिल गया? यह कहती है, हाँ मैं हैप्पी हूँ। यह पूछता है, मैं कैसा इंसान हूँ? एजिन कहती है, क्या? बहुत ही अच्छे इंसान हो, जैसे कि एजी पहले कहा था। जंगो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कब तक अच्छा रहूँगा? तभी यहाँ पर यूने और इसका पोता यहाँ पर आता है। जंगो मिलता है। यूने उससे पूछने लगती है, तुम कब आए थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कहता है कि कुछ हफ्ते पहले ही। बाद में बताने लगती है, और ये मेरा छोटा पोता है और ये मेरे बड़े पोते का जीएफ है। एजिन कहती है कि मैं इसको जानती हूँ। स्कूल के बाद मेरी सिचुएशन सही नहीं थी, इसलिए इसने मेरी हेल्प की थी। मैंने 1 साल तक इसके कैफे में काम किया था। वैसे आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? जंगू कहता है कि मैं जेल में गया था, वहाँ पर यह वॉलंटियर है, काम करने के लिए आई थी। फिर यून से कहता है, हम बाद में मिलेंगे, साथ में खाना खाएंगे। अगले सीन में जीव को देखते हैं, जो जून से घर पर आता है, लेकिन पीछे लीना होती है जो इसे कर लेती है और कहती है, मैं तो पागल की तरह मिस कर रही थी। यह कहता है, तुम हो कौन? फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चिल्लाते हैं। अगले सीन में कहता है कि मैं किसी को अपने आप को टच नहीं करने देता। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर किसी को हक करती हो तो उससे पहले जांच करनी चाहिए। यह कहती है कि मैंने केवल हग ही किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने किस कर दिया हो और फिर तुम्हारी पट उतार दी हो। विक्टिम मैं हूँ। कहता है, तुम जंशी को कैसे जानती हो? यह बताने वाली होती है, लेकिन ये कहता है कि रहने दो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जानने में। फिर जाने लगता है। लीना इसे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे पहली बार पता चला है कि जशु की फ्रेंड भी है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ। लेकिन यह कहता है कि उससे पूछ लेना, बाद में चला जाता है। तभी इसके पास एजेंट कॉल करती है कुछ करने के लिए। कहती है, गाड़ी में जंशी भी आ गया था और उसने पूछा कि एजेंट का फ़ोन था। ये कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? जंशी कहता है, तुम्हारे फेस से। जब एजेंट का फ़ोन आता है तो तुम फेस ऐसे कर लेते हो। अब मुझे बताओ उसने क्या कहा? जेहू कहता है कि उसने कहा कि इस बारे में जेशियो को मत बताना। वैसे तुम्हारे घर पर एक पागल लड़की आई हुई है, वहाँ पर मत जाना। अगले सीन में जंगो को देख रहा होता है, जो कि एजेंट के पिता की फ़ोटो को देख रहा था। अगले सीन में लीना सावर लेती है अपने और जशु के बारे में, डेट को लेकर न्यूज़ को देखती है और हैप्पी होती है। मेरी काम के सिलसिले में मिलने के लिए जशी के पास आती है। यह पूछता है कि क्या तुम मुझसे जानती हो? यह हामी भरती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम मैरी की हेल्प किया करते थे। यह कहता है कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वह हैप्पी रहे। वैसे इंगंग के बारे में क्या? वो ठीक है। मैरी कहती है कि इसके बारे में पूछने के लिए थैंक यू। वह कोई एक्टर नहीं है, वह मेरे भाई की तरह है। फिलहाल पहले से बहुत हैप्पी है। फिर एक शो की बात करते हैं जिसके लिए मेरी आई थी, जिससे उसके लिए एजेंट को कास्ट करना चाहता है। अगले सीन में मैरी इंगंग से बात करती है और इस शो के बारे में बताती है, लेकिन ये कहता है कि एजेंट कास्ट नहीं कर सकती, उसे अभी रेस्ट करना है। मैरी कहती है कि मैं नहीं जानती, राइटर ने जिद की है और कास्ट तो वही होगी। इंगेंग बाद में इस बारे में बात करता है, जशी का नाम लेता है और कहता है कि लीना आजकल जशी को डेट कर रही है। वह कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने न्यूज़ में देखा था। बाद में शो की बात करने लगते हैं। कास्ट होने के लिए कह रहा था। वह कहती है कि मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा था, वो बहुत ही बढ़िया है, मैं कास्ट कर सकती हूँ। इंगन कहता है ठीक है, तुम 1 वीक में सोचकर बता देना। जेसीओ कहता है कि वैसे भी उसने हमारी कंपनी में इन्वेंट किया है, तुम्हें करना ही होगा। अगले
सीन में जिसियो अपने घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर रूम में एजिन को पाता है। एजिन इसे कहती है कि तुम लेट हो गए, लेकिन जिसियो कहता है कि लेट तो तुम हो। एजिन कहती है कि तुमने कंपनी में इन्वेस्ट किया, पैसों को लेकर मैरी की ब्लैकमेल किया, मुझे अपनाने पर मजबूर कर दिया। जिसियो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले जाना चाहिए था। तुमने कहा था तुम 1 साल तक उसे डेट करोगी, बाद में ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या तुम सच में उससे प्यार में पड़ गई हो? यह कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम लीना को डेट कर रहे हो? यह कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। क्या बातें परेशान कर रही हैं? एजिन कहती कि वही मुझे परेशान किया करती थी। जिससे कहता है कि मरीना को अपने पास रखता हूँ, मेरे पास कई वजह है, मैं उसे तुम्हारे पास आने से रोक सकता हूँ। यह इसे कहती है कि तुम चेंज हो गए हो। जिसियो कहता है कि मैं वैसे ही कर रहा हूँ जो तुम क्या करती थी, तुमने मुझे चेंज कर दिया। टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। बाद में इसे किस करने जा रहा था, लेकिन एजिन ऐसा नहीं चाहती। तभी बाहर से लीना आती है, इन दोनों को साथ देखती है और चिल्लाती है। जैसी उससे कहती है यहाँ पर क्या कर रही हो? जैसी वो कहता है कि हम सिर्फ बात कर रहे थे। लीना कहती है कि बात तो बाहर भी हो सकती थी, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो। एजिन से कहती है क्या इनकम को पता है कि तुम यहाँ पर आई हो? एजिन जाने लगती है, कहती है तुम जो भी करना चाहती हो कर लो। यह इसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन जिन जैसे इसको पकड़ लेता है। एजिन बाद में जेओ से मिलती है, जो कई फुटेज को दिखा रहा होता है। जंगो को होती है। जेव कहता है यह तुम्हारे पिता से मिलने के लिए गया था, जो किया था उसके लिए सॉरी कहा। वो अपने कैफे में काम करता रहता है, यह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। एजिन कहती है ठीक है। बाद में इसको देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? एजिन कहती है मुझे क्या होगा, अब मैं पहले से हैप्पी हूँ। अगले सीन में लीना होंगकुक से बात करती है और कहती है कि जो आर्टिकल पहले एजिन के बारे में पब्लिश हुआ था उसका क्या हुआ? यह कहता है कि वह 1 घंटे में डिलीट हो गया। लीना कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ करना होगा। बाद में किसी के पास कॉल करती है और कहती है क्या तुम जानते हो कि इनकम कहाँ पर है? अगले सीन में जशु के साथ होती है। जशी कहता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं? लीना कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी जगह पर ले जा रही हूँ। अगले इसमें इन सबको देखते हैं जो कि इंजिन के साथ होता है। आज उसका बर्थडे होता है, यह सेलिब्रेट करता है। बाद में इसे प्रपोज करके वेडिंग के बारे में पूछने जा रहा था, लेकिन तभी लीना आती है, इन दोनों को देखती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो? क्या डेट पर आए हो? आज इसका बर्थडे है। बाद में इसे विश करती है, वैसे हम भी इंजॉय करने के लिए आए हैं, चलो साथ में करते हैं। बाद में जशी को आने के लिए कहती है, अब चलो साथ में बैठे हुए थे। लीना इन दोनों को देखती है और कहती है क्लासमेट हुआ करते थे। इनकम यह देखकर शॉक्ड रह जाता है और एजिन से पूछता है। एजिन कहती है कि हम क्लासमेट नहीं हैं, हम स्टेप सिबलिंग्स हैं। जिसियो कहता है कि मेरी माँ इसको मारा करती थी और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एजिन इसको देखती है, कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनकम इन दोनों से कहता है कि मुझे तुम्हें कांग्रेट्स करना चाहिए, लेकिन जिसियो कहता है कि हम मिस्टर दोस्त हैं। लीना भी कहती है कि यह सही कह रहा है, वैसे तुम उस रात जिसियो घर पर क्या कर रही थी? वह कहती है कि हम मिस्टर से बात कर रहे थे। लीना कहती है कि जब तुम झूठ बोलती हो तो साफ पता चलता है। इंगम कह रहा होता है कि आज इसका बर्थडे है, यह सब मत कहो। बाद में जिन को पास ले आता है, लेकिन जिसियो लीना जिसियो से कहती है यह सब क्या था, क्या तुम उसकी साइड में हो या फिर मेरी साइड में? जशी कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें इंगम नहीं मिल सकता। लीना कहती है कि मैं यह सब इंगम को पाने के लिए नहीं कर रही हूँ। इंगम तो यही लड़की क्यों मिली, मुझे बताया कि बहुत ही बुरी इंसान है। अगले सीन में यूने को देखते हैं, जो एजिन के घर पर होती है। खाना बनाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन प्लेट नीचे गिर जाती है, उसके हाथ से खून बहने लगता है। लेकिन तभी डोर में से मेडिसिन लेने वाली थी, लेकिन तभी सामने एक बुक को देखती है
जो किसी की होती है। वहीं हम इनकम को देखते हैं जो कि एजेंट से सवाल करता है और कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भाई बहन हो। ये कहती कि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। अब तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। हमारे पेरेंट्स का पहले डिवोर्स हो चुका था। इंगम कहता है, फिर तो ठीक है। तभी इंगम के पास उसका भाई कॉल करता है और बुक के बारे में बात करता है। इंगम एजेंट से कहता है कि 1 साल पहले मेरी दादी की बुक गायब हो गई थी, लेकिन वह वापस मिल गई है। वह तुम्हारे घर पर खाना बनाने के लिए गई थी क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी और वह घर पर वापस आ गई हैं। मेरा भाई बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ था और मुझे फ्लाइट पकड़नी है। क्या तुम दादी को देखने के लिए जा सकती हो? एजेंट कहती ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तभी जोसू यहाँ पर आता है, इसको हैप्पी बर्थडे करता है और चला गया था। अगले सीन में ऐसे भागती है और याद करती है कि मैंने इसको बता दिया था डोर का पासवर्ड। बाद में बाइक पर बैठ जाती है और यहाँ जेहो होता है, यूने के घर के पास आ जाता है। यहीं से कहती है तुम यहीं पर वेट करना। बाद में घर के अंदर आती है, सामने यूने बैठी हुई थी। यहाँ पर बुक भी होती है। यूने कहती है, क्या तुम आ गई हो? जेहू के पास रास्ते आता हुआ कहता है कि क्या हुआ? जेहू कहता है कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन देख पीछे शोर होता है मानो कोई गिर गया हो। फिर हम देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर यूनिया होती है। एजेंट इसको सीढ़ियों से धक्का दिया था। जो इसको चेक करता है, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। दोनों एजेंट को देखते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।